हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 90। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग एकदम मस्त रहो, खुश रहो। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। क्लास तो डेली बेहतरीन होती है, लेकिन आप लोग सोचते हो सर आज ऐसा क्या है? तो आज ऐसा है, बिल्कुल आपको यूपी पुलिस का पेपर देखेगा और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार होंगे, कैसे हमें लगाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि वो समय बहुत खा जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समय खाने के लिए होते हो, तो वो भी जाएंगे। तो ठीक है, 55 क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। क्लास को लास्ट तक देखना। 100% रीजनिंग में सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे एक ही क्लास में। तो ये क्लास डेली चलती है, कोई टाइमिंग नहीं, मेरी ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं, तो क्लास का भी कोई टाइमिंग नहीं। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप अपना लगाने की स्वयं कोशिश करना, बाकी मैं आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, क्लास को पूरी देखना, मजा आएगा 100% क्लास में। ठीक है, चलिए बंद। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 114। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आपको लगाना है क्वेश्चन में ऐसा क्या है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर आप करने की कोशिश करिए, बाकी मैं तो आपको बता ही रहा हूं। 114, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से कमेंट करें। देखो यहां पे लिखा है मोर भारत, और फिर समानुपात भालू, फिर अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा है? देखो मोर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मोर भारत, फिर समानुपात, उसके बाद भालू, उसके बाद फिर अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम कैसे बता सकते हैं इसमें क्या आ सकता है? ऑप्शन में देखो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, और 4 ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन एक दो रीजनिंग के जीएस में भी जाते हैं, तो जीएस के भी क्वेश्चन कैसे कवर होंगे हमें ये चीज पता होना चाहिए। अब हमें लग रहा है कि भारत और मोर का कुछ तो संबंध है, मोर का भारत से कुछ संबंध है, तो ना हमारा दिमाग जाएगा हमारा ये राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पक्षी का मतलब हमारा ये भारत का, तो भारत का ये राष्ट्रीय पशु होगा। ऐसा क्या है ये, मतलब ये भालू किसका राष्ट्रीय पशु है? तो हमारा दिमाग जाएगा अमेरिका, इंग्लैंड और रूस। देखिए पहले ए ऑप्शन तो हमारा कट गया, क्योंकि यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का तो कंगारू है। ठीक है, अमेरिका का जाएगा, तो अमेरिका का क्या हमें अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो हम 50-50 खेलेंगे। तो अमेरिका का क्या है? ईगल। ठीक है, ब्राउन ईगल जो भी होता है। उसके बाद इंग्लैंड का क्या है? चलिए बताइए इंग्लैंड का क्या है। इंग्लैंड का मुझे लग रहा है शेर है, लेकिन कोई दूसरा शेर होता है, इसका है शेर लेकिन कोई दूसरे तरीके का शेर है। ठीक है, अब रूस का बताइए। रूस का तो ऑप्शन मिला हमें क्या? रूस। ठीक है, तो रूस ये किसका? रूस का ये राष्ट्रीय पशु है, तो कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा? रूस। ठीक, चलिए अगर ये हमें नहीं मालूम था, क्योंकि ये जीएस का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो एक दो क्वेश्चन जीएस के भी होते हैं, तभी हमें रीजनिंग के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूपी पुलिस का पेपर है ये, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 115 है, BDCE। देखो क्वेश्चन नंबर 115 आपको दिख रहा है, क्या है? BDCE, फिर अनुपात दिया है FHGI, फिर समानुपात दिया है, उसके बाद क्या दिया है? RTSU। ठीक है, और उसके बाद ये बताना इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है, हमारा दिमाग सबसे पहले कहां चलेगा? आपने क्लास तो मेरी सारी देखी होंगी रीजनिंग पे, नहीं देखी तो यहां से भी सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इनमें हम सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, तो हमें तुरंत नंबरिंग करना है। नंबरिंग करना है, A to Z मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। A to Z तक तो आपको ये तो पता ही होगा, A to Z तक कितने ABCD के कितने अक्षर आता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलनी थी ए कितने पे, इनकी नंबरिंग मालूम। तो भाई साहब 1 से लेके 26 तक ही तो होते हैं, ये 26 तक। जेड हमारा 26 पे ही आता है, ए हमारा 1 पे आता है, तो हमें नंबरिंग पता होना चाहिए सभी की, कौन कौन सी नंबरिंग कितने नंबर पे आती है। ठीक है, ये नंबरिंग अगर पता होगी तो हम बहुत जल्द क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी हमें फिर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले पता क्या करते हैं? एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले हम पता क्या करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो सबसे पहले हम पता क्या करते हैं? ये मेरी पुरानी आदत है, तुरंत ऐसे करते हैं। तुरंत ये लिख लेते हैं, पूछो क्यों? देखो एक तो ये नंबरिंग में हमारा काम आएगा, दूसरा हमें अपोजिट वाला भी मिल जाएगा, तो ये हम पेपर में जरूर लिख लेते हैं। भले भी हमें कितना भी विश्वास है कि हमें पता है कौन सा किसका अपोजिट है, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी जल्दी के चक्कर में मामला गड़बड़ा जाता है, तो हम ये पहले एग्जाम में लिख लेते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा करते होंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें नंबरिंग लिख लेते हैं जल्दी।
इससे हमारे 5-10 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कम से कम। ठीक है, अब हमें पता लग गया। ठीक है, अब इस देखो इसी से कैसे क्वेश्चन, ये वाला 2-3 क्वेश्चन इसी से होंगे। जैसे यहाँ पे बी लिखा है, तो बी हमारा कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। ठीक है, बी हमारा कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। और डी हमारा कितने नंबर पे? डी नंबर हमारा देखो कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो देखो इससे कुछ ना कुछ मैच खाएगा। ये 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। ये एफ कितने नंबर पे आता है? देखो एफ कितने नंबर पे? 6, 8, 7 और ये 9। फिर ये आर कितने पे आता है? 18 पे। उसके बाद ये कितने? 20 पे। एस हमारा 19 पे और यू हमारा कितने पे? 21 पे। उसके बाद हमें निकालना है कि आगे क्या आएगा। तब देखो यहाँ पे क्या लगा? ये समानुपात लगा है। ठीक, तो ये चीज इससे मैच खाएगी, उसके बाद ये चीज इससे मैच खाएगी, तो इसमें ऐसा क्या आएगा? तो ये देखो इनमें से क्या क्या चीजें ऐसी मैच खा रही हैं। तो क्या हो रहा है हमें देखो, हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे पास देखो ऐसे तो हमें नहीं मालूम, 2 से हमारे पास कितना हो रहा है? 4, मतलब 6 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है हमारे पास? +4 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से 4 से कितना हो रहा है? 8, तो यहाँ पे भी +4 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखो 3 से हमारा कितना हो रहा है? 7, +4 बढ़ रहा है। फिर उसके बाद हमारे 5 से देखो कितना हो रहा है? 9, फिर +4 हो रहा है। कुल मिला के यहाँ पे +4 हो रहा है। तो ऐसे प्रकार इसी में भी ऐसा ही होगा। +4 करते हैं हमारे यहाँ पे आ जाएगा 22 नंबर। +4 करते हैं यहाँ पे हमारे पास 20×4 24 नंबर। उसके बाद +4 करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा? 23 नंबर। उसके बाद +4 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर। अब ये पता है हमारे पास, हमने अब जब गिनती में लिखा तो इतना आ गया, लेकिन इसका नंबर कितना है? तो 22 नंबर पे क्या था हमारा? देख लीजिए तुरंत हमारा क्या आएगा? V। उसके बाद देख लीजिए 24 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? X। उसके बाद देख लीजिए हमारा 23 नंबर पे क्या आ रहा है? W। उसके बाद देख लीजिए हमारा 25 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा? Y। चलिए देखिए कोई ऑप्शन में है VXWY? जल्दी से बताइए, कोई ऑप्शन में VXWY है? जल्दी से बताइए। 115 नंबर VXWY, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर डी। डी। मजा आया? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया या वैसे ही? ठीक है, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन होगा, आप लोगों को पता। तो इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो सकता है इसी प्रकार हो। देखो 2-4 क्वेश्चन इस तरीके से जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हमें आना चाहिए। ये चीजें हम पहले लिख लेते हैं, ज्यादातर जो लोग होशियार बच्चे होते हैं वो ये इस चीज में दिमाग पहले जाता है उनका। ठीक, चलिए मिटाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 115। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, इसमें हमारा समय लगेगा। 116 नंबर है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। 6:5 समानुपात 8, यहाँ पे क्या होगा? अब हमारा क्या लॉजिक इसमें लगेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, 5 में 1 करते हैं 6 हो जाता है। तो हो सकता है यहाँ पे 7 में 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 7 है ही नहीं इसमें, ऑप्शन में भी 7 नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? तो 6 कम 6 करते थे -1, 8 एकम 8 -1, तब भी हमारे पास 7 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है? अब मान लो हम ऐसा करते हैं 2 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे करते हैं 2 का क्यूब +1, तो क्या आ रहा है? 2 दूनी 4 + 5 आ रहा है। 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 +1, तब 9 आ रहा है। 9 भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो या तो ये सवाल ऐसा दिया है फंसाने के लिए, ठीक है भाई, कुछ तो हो रहा है, कोई भी तरीके से हो रहा है भाई, बताओ। 2 का स्क्वायर +1 करते हैं तब 5 आ जाता है। 2 का क्यूब +1 करते हैं तब 9 आ जाता है। 6 कम 6 -1 करते हैं तब 5 आ जाता है, या 5 एकम 5 प्लस, जल्दी से बताइए। 2 का हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 -2, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं, यहाँ पे 2 का क्यूब +2, तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो ये वैसे हो क्या रहा है, ये इसमें हो क्या रहा है? 2 गुणे 3 -1, तो कितना आ रहा है? 5। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, नहीं सॉरी, हो क्या रहा है इसमें? 2 गुणे 3 बराबर कितना आ रहा है? 6। 2 + 3 बराबर कितना आ रहा है? 5। ये हो रहा है इसमें। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 + 2 + 2 बराबर कितना आ रहा है? 2 4 6, 6 ऑप्शन में है देखो, 6 ऑप्शन में है देखो।
ऐसे भी हो सकता है, या फिर हम इसके 2 गुणे 4 बराबर लिख सकते हैं 8, तो 2 + 4 बराबर हम लिख सकते हैं 6, तो ये भी तरीका हो सकता है। ठीक, तब भी 6 ही आ रहा है। चलिए 6 ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 6 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन ये लॉजिक हमें पता होना चाहिए, ऐसे लॉजिक हो जाते हैं कभी कभी जो हमें नहीं समझ में आते। ठीक, तो इसमें ये तरीके हो रहे थे। ठीक है, चलिए, तो ये इस क्वेश्चन के ऊपर आप ज़्यादा ना जाइएगा, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ज़्यादा टाइम लगवाते हैं और हमें दिमाग में सोचने के लिए शक्ति पूरी खत्म कर देते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। क्वेश्चन नंबर 117, 117, 117 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न वो विकल्प में से विषम शब्द का चुनिए। विषम शब्द को चुनना है। ऑप्शन ए में क्या है हमारे पास? चंद्रमा। ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है? मंगल। ऑप्शन सी में हमारे पास क्या है? शुक्र। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? बृहस्पति। ठीक है, तो जीएस के ज्यादातर क्वेश्चन बहुत होते हैं, उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन जीएस के जरूर देखने को मिलता है। ये पुलिस का पेपर है भाई। ठीक है, तो ये इसमें बताइए, इसमें डिफरेंट क्या है, सबसे अलग क्या है? तो यार हमें तुरंत दिमाग लगाना है, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, ये सब हमारे पास क्या है? ये हमारे सब ग्रह हैं। ठीक है, और चंद्रमा हमारा, बताइए चंद्रमा हमारा क्या है? चंद्रमा हमारा उपग्रह है, ना कि ग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा हमारा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, चलिए, चंद्रमा हमारा क्या है? उपग्रह है ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मिटाल देते हैं यहां से। अब चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। 118, 118, 118 हमारा कह रहा है ए सी। देखो उसी प्रकार, देखो मजा आएगा, फिर से मजा आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए सी ई जी, उसके बाद क्या पूछा है? आई के एम ओ, आई के एम ओ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? एफ एच जे एल। उसके बाद क्या है? टी यू डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो क्या करना है हमें? इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें पूछा है कि विषम शब्द कौन सा है, तो विषम शब्द कौन सा हो सकता है? तो सबसे ज्यादा हमें तुरंत क्या कर लेना है? इनकी नंबरिंग, तो वो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो ए हमारी कितने पे आती है? ए हमारी कितने पे आती है? जल्दी से बताओ। 1 पे। और सी कितने पे आती है? यार इसमें लाल बहुत जल्दी निमट, बताइए फिर क्या होगा। ठीक, जल्दी से बताओ। इंक डालना था। ठीक है, इंक पढ़। अब देखो ए हमारा कितने नंबर पे आता है? 1, और सी हमारा 3 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे। एफ हमारा कितने नंबर पे आता था? एफ देखो 6 नंबर पे, एच 8, जे 10 पे, एल 12 पे। यहाँ पे देखो आई कितने पे? 9 पे, और के कितने पे? 11, ये 13 पे, और ये ओ 15 पे। ठीक है, टी कितने? 20 पे, यू कितने? 22 पे, डब्ल्यू कितने? 23 पे, और वाई कितने पे? 25 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सी चीज डिफरेंस है, तो इनमें देखो क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें तुरंत मेरा दिमाग जाएगा, इसमें देखो 2 का डिफरेंस मिल रहा है, इसमें भी 2, तो 1 3 2 5 2 7, यहाँ पे भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 6 2 8 2 10 2 12 20 2 22, लेकिन यहाँ पे अंतर सिर्फ 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 2 आ ही रहा था। ठीक, तो हमारा गलत कौन सा है? हमारा गलत नंबर ये है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक का था। ठीक है, समझ में आया। तो हम ऐसे करेंगे तो दिमाग नहीं लगेगा, जैसे हम इसको मीनिंग्स में बना लेंगे, मतलब ABCD को हम जब काउंट में कर लेंगे तो हमें अब आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, गिनती में हम लिख लेंगे इसको, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 हो गया, अब 120, सॉरी 118 था, 120। ठीक, 119 नंबर देखिए। अब 119 नंबर, चलिए 119 नंबर, 119 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 6 24 64 120। 119 नंबर हमारा कह रहा है, क्वेश्चन है 6 24 64 120। तो इसमें से कौन सा अलग है? इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अलग है? जल्दी से बताइए। तो हमारा दिमाग क्या जाएगा? ऑप्शन ए हमारा ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। तो हमारा दिमाग तुरंत क्या जाएगा? इसमें कौन सी संख्या है जो इन चीज़ों से डिफरेंस है? ठीक है, तो दिमाग लगाइए तुरंत। ये हमारी 6 से कट रही है, बिल्कुल। ये भी हमारी 6 से कट रही है, बिल्कुल। ये हमारी 6 से कट रही है, नहीं कट रही है। ठीक, ये हमारी 6 से कट रही है, बिल्कुल। तो सारी संख्याएं 6 से कट रही है, लेकिन सी हमारी 6 से नहीं कट रही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
चलिए, तो कुछ चीजें यूनिक होती है जो हमें दिमाग लगानी पड़ती है कि क्या हो सकता है, बहुत जल्द दिमाग, तो ये चीजें आएंगी हमारी प्रैक्टिस करने से, क्योंकि प्रैक्टिस जब हम डेली करेंगे तो हमारे अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, सारे टाइप के चलेंगे तो हमारे पास सारे टाइप जितने भी हैं सब मजबूत हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे टाइप पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब 120 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 120 नंबर, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज की वीडियो में, क्योंकि यही तो है यूपी पुलिस का पेपर। 120 नंबर, तो ये डेली लगाया करो जिससे हमारी तैयारी मजबूत हो जाएगी। 120 नंबर, चलिए 120 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश को क्रम में हम कैसे लिखते हैं, देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा पास ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, APPROACH, यही है ना। दूसरा हमारे पास APPROPRIAT, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, APPROVAL। उसके बाद हमारे पास क्या है, APPROVE। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, शब्दकोश में कैसे हम लगाते हैं, वो भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को पता लग रहा है। देखो सब कुछ सारे टाइप कवर हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन है, ये हमारा डी ऑप्शन है। तो इनको शब्दकोश में लगाते हैं कि ए नंबर पे कौन आएगा, बी नंबर पे। तो शब्दकोश कैसे लगाते हैं, शब्दकोश जो ABCD की भाषा में पहले आते हैं तो उनको पहले लिखते हैं, जो बाद में आते हैं उनको बाद में लिखते हैं। तो देखो सभी में क्या कॉमन मिल रहा है, APP, ठीक है। पी के बाद APPR मिल रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, यहां तक तो सभी कॉमन है। उसके बाद मुझे लग रहा है RO तक कॉमन है, RO तक ये चीज तो यहां तक तो कवर है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये बताइए, ये चीजें कॉमन हो गई, APPRO तक, ठीक। उसके बाद बताइए ABCD में कौन सा पहले अक्षर आएगा, A पहले आएगा या फिर P पहले आएगा या फिर V पहले आएगा या फिर B पहले आएगा, बताइए। तो कौन सा पहले अक्षर आएगा, हमारा A आएगा ना। तो कुल मिला के ये नंबर हमारा एक नंबर तो पहले आएगा, A पहले आएगा तो इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद ये चीजें सारे में कॉमन है, ठीक है। इसमें P पहले आएगा कि V पहले आएगा कि V, तो हमको पता है कि P पहले आता है, V बाद में आता है। चलिए ये हटा दो, B भी हमें मिल गया 2 नंबर पे ये। उसके बाद APPROB, ये कॉमन यहाँ तक है, APPROB। अब इसके बाद बताइए A पहले आएगा या फिर E पहले आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, A पहले आएगा ना। तो हमारे पास ये भी मिल गया, तो C लास्ट में हमारा ऑप्शन आएगा D। तो हमारा ABCD ऑप्शन क्या आया, ABCD। तो ऑप्शन में देखो ABCD कहीं पे है, ऑप्शन में देखो ABCD ऑप्शन नंबर D। नहीं समझ में आया, चलिए देखिए फिर से सोचो। देखो सबसे पहले हमें कॉमन क्या चीजें मिल रही है, APPR, ठीक है। हमने लिखी APPR, ये तो सभी में कॉमन है। उसके बाद ऐसा कौन सा अक्षर है जो ABCD में सबसे पहले आएगा, A पहले आएगा, इसके बाद या फिर P पहले आएगा, या फिर यहाँ तक तो कॉमन मिल ही था सबको, या फिर यहाँ पे B का पहले आएगा, या फिर यहाँ पे B पहले आएगा। तो हमें दिमाग लगाया भाई ABCD में पहले A आएगा, ठीक है। तो ये तो पहले नंबर पे हमारा लिख गया। उसके बाद अब ये 3 चीजें बची, इन तीनों में मतलब वो कर लो, तुलना कर लो। APPRO तो सब में मिल रहा था, उसके बाद P पहले आएगा या फिर या V पहले आएगा, या B पहले। तो P हमें पता है P पहले ABCD में आता है, तो 2 नंबर पे ये हमारा आ गया। अब बची इनकी टक्कर। अब ये कह रहे हैं APPROB हमारे पास भी है, सबके पास यहाँ तक है। उसके बाद इनके पास A आ रहा है पहले, ABCD में पहले A आता है या E आता है, तो कौन सा आता है, A आता है। तो ये हमारा C नंबर पे पहले आ गया। उसके बाद लास्ट में ये बचा, इसको हमने D में रख दिया। समझ में आई चीजें, तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, 100% समझ में आएगी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब 121 नंबर की बात कर लेते हैं, मिटाल दे क्वेश्चन नंबर 121। चलिए आइए 121 नंबर, देखो ये 121 नंबर क्या कह रहा है। अरे यार कहाँ चला गया, 121 नंबर देखो, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए श्रृंखला को पूरा करने वाले शब्द कैसे होते हैं, क्या है हमारे। अब पहले हमारा क्या लिखा, AJS, फिर उसके बाद क्या लिखा है, GPY, वो छोटे अक्षर में लिखा है, हमने बड़े में लिख दिया।
ठीक है, GPY। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद यही वाला तो हमें जोड़ना है, इसी को तो ढूंढना है, SBK। उसके बाद BHQ छोटी वाली लिखने लगता हूँ, BHQ। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन मिल रहे थे तो हमें क्या करना होता है, तुरंत नंबरिंग कर लेना होता। नंबरिंग हमारे से आसान हो जाती है। देखिए नंबरिंग हम करेंगे तो ए 1 नंबर पे आता है, जे कितने नंबर पे आता है बताइए, 10 नंबर पे, और एस 19 नंबर पे, जी कितने पे आता है हमारी 7 पे, पी 16 पे, और बाई कितने पे आती है हमारी 25 पे। उसके बाद ये चीज़ हमें निकालनी है कि यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद एस हमारे 19 पे, बी हमारी 2 पे, और के हमारी, जल्दी से बताओ, जे के बाद के आता है ना तो 11 पे। उसके बाद बाई हमारी 25 पे, ठीक है, बाई हमारी 25 पे, एच हमारी 8 पे, क्यू हमारी 17 पे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इसके बाद ये कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे ये बढ़ रहे हैं। अब एक चीज बताइए, ये संख्या क्या हो रही है हमारे पास, पहले एक साथ, फिर 7 हो गया, फिर 19, फिर 25। तो क्या हो रहा है, एक में अगर हम 6 जोड़ते हैं, एक में 6 जोड़ते हैं कितना हमारा आ रहा है 25, और 10 में अगर 6 जोड़ते हैं कितने आ रहा है 16, 19 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितने आ रहा है 25। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ तक तो ये हो रहा था, क्या हमारा आगे भी यही हो रहा है। 19 में 6 जोड़ोगे 25, 2 में अगर 6 जोड़ोगे तो 8, और 11 में अगर 6 जोड़ोगे तो 17। तो कुल मिला के 6 जोड़ना था हमें भी, ये बीच वाला हमारा छूट गया था, इसको भी पूरा करना है। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ था, तो इसके बाद हमारे पास अगर यहाँ से अगर ये 6 जोड़ते हम तो यहाँ पे क्या आता, 7 6 13, तो यहाँ पे हमारे पास 13 आता है। फिर 16 में 6 जोड़ते हमारे पास कितना आता, 22 आता। 25 में अगर 6 जोड़ते हमारे पास कितना आता, जल्दी से बताओ, 25 में 6 जोड़ते तो 25 के बाद 26 आता है, 25 के बाद 26 आता है, 26। ठीक, 26 आ गया। फिर उसके बाद एक नंबर से फिर से आ जाएंगे, जब 26 पूरे अक्षर हो गए फिर एक से 26, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 नंबर आ जाता। ठीक है, 5 में अगर 6 जोड़ते तो 11 आ जाता ना। अब देखो बन गई चीजें, 1 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, और देखो 10 6 16, 16 6 22, और 22 16, 10 6 16 6 22, 22 और 6 8, वो 22 6 8 कैसे आ रहा, 22 6 देखो 8 कैसे आ रहा, 22 6 11 आ रहा, देखो नहीं 22 6 2 2, यहाँ से 22 6 2 आ रहा, कैसे आ रहा देखो, 22 का 23 24 25 26, फिर 1 2। ठीक है, 26 के बाद फिर 1 से चलने लगते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या आया, ये 13 22 और 5, 13 22 5 का मतलब क्या होता है, 13 पे बताओ क्या आता है, 13 पे हमारे क्या आता है M, 22 पे हमारे पास क्या आता है V, और 5 पे हमारे पास क्या आता है E। तो देखो ये हमारे पास है MBE, MBE ऑप्शन में है, MBE ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर। चीजें समझ में आ रही है, आगे चीज में मजा आ रहा होगा अगर समझ में आ रही होगी वाकई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम यूपी पुलिस का पेपर है, मैं बार बार कह रहा हूं यही यूपी पुलिस का पेपर है। 122 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 122। देखो 122 नंबर क्या है, दिए गए अनुक्रम में एक शब्द एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए जब भी गिनती में दिया होता है तो हमें ज्यादा करना नहीं पड़ता, बाकी अगर ABCD दिया होता है तो हमें उनको गिनती में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो 5 9 6 11 7 ये निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी ये चीजें होती है तो तुरंत हमें पता लग जाता है क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, +4, यहाँ पे क्या हो रहा है -3, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +4, यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ, माइनस कितना, 11 से 7 कैसे -4। ठीक, तो क्या हो रहा है प्लस के 4, फिर एक कम हो गया -3, प्लस के 5, फिर एक कम हो गया -4। अब इसमें क्या हो सकता है, तो 4 के बाद 5, तो प्लस के अगर हम देखो पहले 4 बढ़े थे, ठीक, फिर -3 हुए, फिर 5 बढ़े, फिर -4 हुए। अब बढ़ेगा ही नहीं तो प्लस में पहले कितने बढ़ेंगे, पहले 4 बढ़े फिर 5 बढ़े, अब 6 बढ़ाओ, प्लस के 6 तो कितना हो गया हमारे पास 7 6 13, तो ये हो गया हमारे पास 13। अगर नेक्स्ट वाला और आगे पूछा जाता तो हम क्या करते, बताइए 5 माइनस के 5 कर देते तो यहाँ पे हमारे 8 आ जाते अगर और भी आगे, लेकिन यहीं तक पूछा है तो क्या आएगा हमारा 13।
भाई देखो 5 के बाद 9 आ रहा है, तो 5 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 9 आ गया, उसके बाद फिर माइनस के 3 मतलब घटा दिए तो 6 आ गए, फिर 5 जोड़े 11 हो गया, फिर -4 घटाए तो फिर हमारे पास 7 आ गए, तो प्लस के 6 बढ़ाए फिर 13 आ गए, माइनस के और आगे करते तो चलता रहता है ऐसे। तो साड़ी हमारी कहाँ से बनती, +4 -3 +5 -4 +6 -5 कर देते, तो +6 तक हमारी गाड़ी यहीं पे रुक गई, तो हमारे पास 13। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा मैच कर रहा है, 13, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चीजें समझ में आ रही, वाकई में चीजें समझ में आ रही है या फिर ऐसी हवा हवाई, मजा आ रहा होगा हमें उम्मीद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 122 हो गया, अब चलते हैं 123, क्वेश्चन नंबर 123। एक 123 नंबर क्वेश्चन कहा गया, आनंद प्रेम का पुत्र है। देखिए आनंद किसका पुत्र है, आनंद किसका पुत्र है, जल्दी से बताइए, आनंद किसका पुत्र है, आनंद जो है प्रेम का पुत्र है, आनंद किसका पुत्र है, प्रेम का। तो प्रेम प्रेम जो देखो हमने हमेशा इस तरीके से ट्रिक आपको बताई है, पिता हमेशा बड़े होते हैं ना, आनंद किसका पुत्र है, प्रेम का, तो जो चीजें बड़ी होती है वो हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक, आनंद किसका पुत्र है, प्रेम का। चलिए राजीव प्रेम का भाई है, राजीव जो है प्रेम का भाई है तो प्लस, ठीक है, तो ये प्लस, और ये पुत्र है प्रेम का, ये भी लड़का है, आनंद ये भी लड़का है, ठीक है, ये भाई है, ठीक, क्या है भाई, चलिए मान लिया भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, हमें पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नेहा जो है किसकी पुत्री है, नेहा, तो नेहा जो है किसकी पुत्री है, सॉरी, नेहा किसकी पुत्री है, रश्मि की। ठीक, चलिए नेहा रश्मि की पुत्री है तो यहाँ पे माइनस, तो रश्मि भी हमारी माइनस। ठीक, नेहा रश्मि की पुत्री, नेहा राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन है, मतलब ये भाई बहन है, तो ये भाई बहन है तो बराबर में रहेंगे, ये नेहा तो रश्मि ऊपर चली जाएगी, ये बहन है इसकी, किसकी बहन, तो माइनस, ये भाई है ये बहन है, भाई बहन है तीनों आदमी, भाई भाई बहन। ठीक, चलिए तो ये रश्मि पुत्री है तो मतलब ये नेहा की माँ होंगी। ठीक, अभी इसकी माँ है, इसकी बहन की माँ है, तो इसकी भी माँ, इसकी भी माँ। चलिए ठीक, तो वो क्वेश्चन कह रहा है आनंद, आनंद का रश्मि से संबंध, तो आनंद कौन हुआ, आनंद ये इसका मतलब आनंद इसका लड़का है, तो ये इसके पिता की माँ हमारी क्या हुई, दादी। ठीक, तो ये हमारी दादी हुई, लेकिन आनंद दादी का क्या हुआ, तो कौन हुआ, पौत्र हुआ ना। ठीक, नाती जिसको बोलते हैं, पौत्र या नाती। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या मौज कर रहा है, पौत्र, मतलब लड़का है ना तो पौत्र, अगर लड़की होती तो पौत्री। ठीक है, अगर पूछा जाता रश्मि क्या हुई आनंद की तो दादी हुई, लेकिन पूछा है आनंद क्या हुआ रश्मि का, तो आनंद हुआ पौत्र या नाती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो हमेशा जो चीजें बड़ी होती है वो ऊपर लिखते हैं, तो भाई इसकी इनकी जो माँ थी जो ऊपर बड़ी थी तभी तो इनको ऊपर लिखा। ठीक है, चलिए डेली डेली करोगे 100% में, डेली इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप का पुलिस का पेपर है ये, तो इसी टाइप का पेपर होगा जब डेली डेली करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें हम करने लगेंगे। ठीक, करने लगेंगे ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, निखिल जो है, निखिल जो है अपने भाई से, निखिल अपने भाई रोहन से कितने वर्ष छोटा है, 8 वर्ष छोटा है, -8 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगना उम्र का होगा, रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब ये दुगना उम्र का होगा, तो यार जायज सी बात है, जब ये 8 वर्ष छोटा, जब ये 8 का होगा तब ये वाकई में 16 का होगा, क्योंकि 8 वर्ष छोटा है, अगर ये 16 का होगा तभी तो ये 8 वर्ष का होगा, तो 8 वर्ष का अंतर है, तो बस क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुगनी उम्र का होगा, निखिल से दुगनी उम्र का होगा, तो किसकी पूछी, रोहन तब कितने वर्ष का, तो रोहन तब 16 वर्ष का होगा, 16 वर्ष का। ठीक है, 16 वर्ष का, तभी तो ये निखिल होगा 8 वर्ष का, अंतर भी दुगना आ रहा है देखो। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 124 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 125 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 125 करेंगे, लगे रहो लास्ट तक, मजा आ रहा होगा ना। 125, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, देख लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ORGAN
ORGNISATION। ठीक है, तो इनसे क्या क्या नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन क्या है, ग्रांट्स। तो ग्रांट्स हमारा बनाया जा सकता है कि नहीं, क्या है ग्रांट्स। बी ऑप्शन है नेशन, NATION। ठीक है, उसके बाद क्या है GIANTS। उसके बाद क्या है ऑरेंज, ORANGE। तो ये जो पूरा शब्द दिया है इससे कौन कौन से अक्षर नहीं बनाए जा सकते। देखो ग्रांट्स बनाया जा सकता है, GRANTS बनाया जा सकता है। तो पूछा क्या जो शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ये तो बनाया जा सकता है। उसके बाद NATION, एन है कि NATION ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद GIA, ठीक है, NTS ये भी बनाया जा सकता है। भाई क्या बात है, सभी बना सकते हैं। और एन देखो ORANGE नहीं है कहीं पे, ई कहीं पे दिख रही है इसमें, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 होते हैं, 2-3 क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी की परीक्षा में। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126। बोर तो नहीं हो रहे हो, मजा आ रहा है वाकई में। चलिए 126 नंबर, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। 126 क्या है, यदि EARTH को देखो इसको EARTHQUAKE, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने देखो क्या लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं TRAE ये लिख सकते हैं। तो क्या पूछा है, तो इसको क्या लिखेंगे ELECECTORAT। तो इसको क्या लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तुरंत मेरा दिमाग जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब हमारा यहाँ पे आ रहा है, के हो रहा है, तो कुछ तो इसमें चेंजिंग हो रही है। देखो चेंजिंग क्या हो रही है, तुरंत पकड़ो क्या हो रही है चेंजिंग। QHTRAE देखो क्या हो रहा है, तुरंत हमारे पकड़ में आया। ये उल्टा लिख दिया गया, ये इस तरीके से लिख दिया गया, यहाँ से स्टार्टिंग करके लिखिए। ई देखो है EKAKAUQHHTTRRAE उल्टा लिख दिया गया। तो इसको भी उल्टा लिख दो, क्या लिख दोगे ई, फिर आएगा हमारा टी, फिर आएगा हमारा ETA, फिर R, फिर O फिर T, फिर C, फिर E, फिर L, फिर E। तो क्या हो गया हमारे पास ETAROTCELE। तो इसको भी उल्टा लिख दो, पहले ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये ऐसे ऐसे। भाई यहाँ पे भी तो यही हुआ था, पहले ये ऐसे ऐसे आया था, ठीक है, उल्टा आया था। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ETAROTCELE। ऑप्शन नंबर देखो ETA ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कहाँ तक हो गए हैं अभी 126। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन हो गए। तो आपको बोरियत होने लगी होगी क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई इसलिए। ठीक है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा ना सर बहुत लंबी क्लास करा दी आपने। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अगर आपको रीजनिंग मजबूत करना है तो ये क्लास डेली लेना है। अगर इस क्लास को हम डेली लेंगे ना तो हमारी रीजनिंग बहुत मजबूत हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलेगा रीजनिंग का, और तरीका भी आपको बताया जाए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है।
ये भी तो समझ में आ रहा है ना इस क्लास में। तो ये क्लास आपको डेली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लास से आपकी रीजनिंग 55 में 55 क्वेश्चन कराने की। अब यूपी पुलिस का पेपर हम लोगों ने कहाँ से स्टार्टिंग किया था और कहाँ तक, ये क्वेश्चन रीजनिंग के यूपी पुलिस का पेपर चल रहा है, सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर पा रहे होंगे एक एक करके, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते क्योंकि उसमें टाइम लगता है, हो तो वो भी जाते हैं, ठीक है। तो आप कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ऐसे अगर डेली क्लास लेंगे तो 100% आप स्कोर 55 में 50 तो करके ही आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे दोस्त एंड करते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। आने वाले समय पे एक और क्लास आने वाली है, ठीक है, 1-2 घंटे में आपको एक और क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो डेली क्लासें आप लिया करो, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, जुलाई में एग्जाम होगा, स्कोर हमें बढ़ाना है, तो ये क्लासें हमें जरूर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जरूर जाना, और कमेंट करके जाना आप किस चीज़ की डिमांड है आप लोगों की। तो जो डिमांड है वही चीज़ आपको प्राप्त हो रही है कि नहीं, आपके अनुसार आपने जो कहा, आपकी अनुमति से हमने हर चीज करके दिखाया आपको, ठीक है। और भी कोई चीज की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं, बाकायदा आपका भाई हमेशा आपके लिए तत्पर है, खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज के लिए आप लोग कह सकते हैं। बाकी जो भी चीजें जितना भी हो सकेगा उतना आपको कंटेंट मिलता रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।